अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑफ वर्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, जिसमें ये वर्बल और इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर सीरीज़ के वो एमसीक्यूज़ होंगे। आपको पता है इसी पेपर में ही, इसी टेस्ट में ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वो फेल होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, स्किप हरगिज़ नहीं करनी। और इंशाल्लाह मैं आपको ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नंबर सीरीज़ वाला टेस्ट आपने कैसे पास करना है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसमें समझा दूंगा वीडियो में। तो आपने अच्छे से समझ लेना है और इंशाल्लाह आप ये टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जो हमारे चैनल नॉलेज ऑफ वर्ड पे न्यू है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जॉब के मुतालिक अपडेट आप तक टाइम टू टाइम आसानी से इंटेलिजेंस पहुँचती टेस्ट की रहे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो खास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी और इसके अलावा एफआईए जिन टेस्टिस में भी ये इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है, तो वो वाला पोर्शन आपने कैसे हल करना है और मैं उसका आपको इजीली मेथड समझा दूंगा कि आपने ये सीरीज़ वाले सवाल कैसे आपने हल करने हैं। तो आसान ही मेथड से, आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह ये मश्क समझा दूंगा। इसके बाद एक दो और मश्क समझा दूंगा तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है अगर आप ये इंटेलिजेंस वाला टेस्ट पास करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी टेस्ट में ही फेल होते हैं। और इसी टेस्ट, एक भी टेस्ट अगर फेल हो जाए तो वो फिर आप अनफिट हो जाते हैं, यानी आपको फेल करार दे दिया जाता है, तो नेक्स्ट आप कोई भी टेस्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर आप इंटेलिजेंस का ये टेस्ट, ये मेथड समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, स्किप हरगिज़ नहीं करनी। और इससे पहले मैं फिज़िक्स के 25 एमसीक्यूज़ अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट रिपीटेड, बहुत ही ज़्यादा वो एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं पहले एयरफोर्स के टेस्ट में भी, तो वो आपने लाजमी एक बार रीड आउट कर लेने हैं अगर आप फिज़िक्स का भी टेस्ट अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं। क्योंकि ये नॉकआउट मरला होता है, सॉरी, जिस टेस्ट में आप फेल हो जाओ तो आप नेक्स्ट कोई भी टेस्ट नहीं दे सकते, आपको इस बात का पता भी है। तो हम चलते हैं, चलो सवाल की तरफ, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है, इन्वेंशन, फिर अनअर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। दरियाफ्त करना, इसका हो गया जी खोदना, ठीक है। फाइंड मिलना, तलाश करना, दरियाफ्त करना, और इसका है इजाद। ये जो खोदने वाली है ये सबसे मुख्तलिफ है, बाकी तकरीबन सेम ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ठीक होगा जी अनअर्थ, ये बी। तो इन ऐसे ऑप्शन को हल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इनके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के, आपको इंग्लिश के मीनिंग्स पता होने चाहिए, उर्दू में उनके मीनिंग्स आने चाहिए, तभी जाके आप ये सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी सीरीज़ वाले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 2/4, 4/16 और ये 16/256। तो इधर उन्होंने क्या किया, आपने अपना माइंड इधर थोड़ा ज़ोर देना है अपने दिमाग पे, तो चेक कर लेना है। ये 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, 4 चौके 16, 2 दूनी 4। ऐसे ही उसने इधर किया है, 4 चौके 16 कर दिया है और 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई किया, 256 आ गया। तो नेक्स्ट वो पूछ रहा है, नेक्स्ट जो नीचे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ठीक होगा। तो इधर आपने ऐसे ही कर लेना है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है और 256 को 256 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है, ये आपने चेक भी कर लेना चाहे, ये सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक है, ये आपने पहले अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर दे के देखना है अभी वो कर क्या रहा है। ये अब आपके सामने है, स्केयर था, इजी, बहुत ही इजी सवाल था, ये हल हो गया, पहले बहुत मुश्किल लग रहा था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 2413, 2420, 2434, 2462, 2518। तो नेक्स्ट क्या होगा। तो इधर वो क्या कर रहा है, इसमें 7 ऐड किए उसने, 20 हो गए, ठीक है। 7 को डबल कर दिया 14, फिर 14 ऐड किए 34 हो गए। 14 को डबल जब उसने किया कितने होते हैं, 28। 28 और 34 कितने हो गए, 62, ठीक है। 28 और 28 56। जब वो 56 इसमें ऐड करेगा तो फिर आपने ये देख लेना है इसका कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक हो गया। ये आपने चेक भी कर लेना है, बहुत ही इजी है ये, पहले आपने देख लेना है कि वो कर क्या रहा है। उसने ये ना या 24 को छेड़ा है, सिर्फ किसको, इधर उसने 7 जब ऐड किए, जमा किए तो ये 20 कर दिया, फिर वो 24 तो वैसे ही है, फिर उसने 7 को डबल करके 34 किए, 7 को डबल करके 14 सॉरी, और 20 में ऐड कर दिए 34। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वट विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। काओ, हैन, डक, बल, बुल और मैरी, ठीक है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये तो भैंस है, मुर्गी है, बत्तख है
और बैल है। ये चारों चीज़ें क्या होगी, ये हलाल हैं, हम खाते हैं। मैरी, इसे घोड़ी कहते हैं, तो ये नहीं खाई जाती, ये हराम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इन सब से, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। तो नेक्स्ट, ये बहुत ही इन ए क्लास 60 मील सॉरी 60 मेल हैं एंड 35 जो हैं वो फीमेल हैं। स्टूडेंट्स जो टोटल हो गए वो 80%। क्लास फेल्ड इन केमिस्ट्री 30% इन इंग्लिश, देन विच वन इज़ ट्रू। तो ये जी 60% लड़के थे और 30% लड़की थी, तो जो जिसमें से 80% फेल केमिस्ट्री में हो गए और 30% इंग्लिश में फ़ेल हो गए। तो वो कहता है जी ओनली मेल आर फेल्ड, सिर्फ जो लड़के थे वही फेल हुए हैं। नो मेल आर फेल्ड, नहीं लड़के नहीं फेल हुए। बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आर फेल्ड। तो ज़ाहिर बात है लड़कियों और लड़के दोनों मिला के ही फेल हुए हैं, तो इसीलिए वो इतने परसेंट हुए हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये हो गया जी सी। ये इंटेलिजेंस के सवाल का जवाब उसके सवाल में ही होता है। अगर आप सवाल आसानी से पढ़ लेना, अगर आपको सवाल पढ़ना आ गया तो उसका आप जवाब भी आसानी से दे लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो गया। फिर जो मैंने पहले बताया, इसके लिए आपको इंग्लिश, आपके मीनिंग्स आपको आने चाहिए, तब जाके ये सवाल आप हल कर सकेंगे। छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये भी सीरीज़ वाला है। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो इधर आ जाएं, ये देख लें, 3, 10, 4, 17, 5। इसे आप कैसे अब हल करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। ये देखें, 3 के बाद 10 कर दिया, 10 के बाद 4, 4 के बाद 17 कर दिया। 3 और 4 को आप जमा करें, कितना हो गया 7, और 10 में आप ऐड कर दें दोबारा, कितने कर दिए 17। ऐसे ही 4 और 5 को आप ऐड करेंगे, 9 को जब जमा करेंगे 26। तो आपने इधर नीचे देख लेना है कोई 26 वाला है, तो ज़ाहिर बात है ये है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें खुद ही। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी A B C D E C D E F D E F G, तो नेक्स्ट कौन सा होगा। तो पहले उसने A B C D किया, इधर से A उसने ख़त्म कर दिया, B C D E ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, C D E F कर दिया, इधर वो C ख़त्म कर रहा है, फिर कहा गया जी D E F। तो अब आपने क्या करना है, D को ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट आपने 4 देखने कौन से बनते हैं, E F G H, ठीक हो गया, E F G H। तो ये लास्ट वाला, कितना इजी ये मेथड था, कितना आप सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आप सवाल समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम आपको ये बता देते हैं सीरीज। ये देखिए जी, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर। 3, 4, नीचे आपके ये जवाब दिए हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 3 कैसे किया उसने। ये आप गिनती कर लें जी, 1 2 3, ये 3 बन गए, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। तो अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बना जी 6। तो ये 6 ऑप्शन है आपका, सिंपली ठीक हो गया। अब ऐसे ही इधर आ जाएं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। यानी जब आप ये फॉलोइंग सीरीज़ वाले सवाल देखेंगे ना, तो उसी सवाल के अंदर ही जवाब होगा। अगर आप अपना दिमाग कुछ कोशिश करेंगे तो उसी में ही आपका जवाब मिल जाएगा। 4 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौक 96, 96 को फिर 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। यानी आप खुद देख रहे हैं ये डबल कर रहा है, 4 दूनी 8 कर रहा है, लेकिन डबल करेगा 16 हो जाएगा। यहाँ उसने डबल नहीं किया, तो पीछे उसने क्या किया, फिर उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 दूनी 8 कर दिया, लेकिन फिर वो 8 दिया 24, फिर 8 से 3 को 7 ज़रब दे रहा है, फिर 24 को आपने 4 से 7 ज़रब दे देनी है। सारी बात है, 4 के बाद नेक्स्ट इंसा जो हमारे पास 5 का होता है, तो 96 से हम 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपने चेक कर लेना है कि यही है। तो नीचे फिर वही सवाल आ गया जिसका मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए चीज़ों के, वर्ड के। तो ये क्वेश्चन आप तभी हल कर सकेंगे, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है FIA का, पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, सॉरी, तो एयरमैन बनने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको इंग्लिश के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप हल कर सकेंगे। ये एक और मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, और इसी में से ही पेपर बनता है। ऐसी ही बुक्स होती है जिसमें से ये पेपर बनाया जाता है, आप चेक कर लेना। A B D E F H I J K M N O P Q। A B C उसने ख़त्म किया, D E F G उसने ख़त्म किया, H से शुरू कर दिया, H I J K L उसने ख़त्म कर दिया, M N O P Q। अब हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट चलना है, Q R हमने ख़त्म कर देना है,
STUVWX, STUVWX। तो ये हमारा आंसर आ गया सिंपली। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, 16वां सवाल है, समझ आ भी रही है नहीं, ऊपर से गुजर रही है। मार्च इज टू 31/3 एंड जून इज टू, यानी ये सवाल समझना वो क्या कह रहा है। मार्च का महीना कौन सा होता है, तीसरा, कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है, 31/3 कर दिया उसने। तो जून, हमारा जून कौन सा महीना बनता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना है, ठीक है। और होता कितने दिन का है, वो 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का कैसे आपको पता चलेगा, आपने ये पहाड़ा याद कर लेना, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है, 30 दिन सितंबर के अप्रैल जून नवंबर के, यानी जो 30 दिन होंगे ना वो ये वाले मंथ होंगे, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। तो वो 30 दिन का हो गया, जून हमारा छठा महीना है, तो 30 दिन हो गए, छठा महीना है, तो हमारा ये ई ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ये चेक और यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये आ गया जी, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर। सही है, सब जुफ्त हैं ऊपर, 4 8 6, तो इधर भी हमारे पास जुफ्त ही होना चाहिए, 63। तो नेक्स्ट दोबारा 6 तो आ नहीं सकता, 5 भी ताक है, 7 भी ताक है, 3 भी ताक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा सिंपली। अच्छा नीचे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद है ये सीरीज़ वाले सवाल आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं में से ही ये सवाल बनने हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। नेक्स्ट 1 या 2 मशक़े मैं आपको ऐसी दिखा दूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी, बाकी ये आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, 8 + 3 - 4 कितने हो गए, 8 और 3 कितने, 11, और -4 करोगे आप कितने हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 7, ABCDEFG। तो 7 पे इंग्लिश में क्या आता है, जी। तो ऐसे ही नीचे आना है, इधर आ जाना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है, 13 + 1 14 हो गए, -10 कर दिए, बाकी बच गए 4, ठीक है। अब ABCD, तो डी पे ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी डी आएगा, 4 बचे तो डी ही आएगा ना, समझ आ रही है ना। बहुत ही इजी सवाल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी इंटेलिजेंस वाले टेस्ट में फ़ेल होते हैं। यही मसला होता है कि वो सवाल समझ नहीं सकते, डिप्रेशन ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी ये सवाल थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप सवाल खुद से पढ़ेंगे तो आसानी से, अगर आप पढ़ लेंगे पहले, तो उसका जवाब भी आपको उसी सवाल में से मिल जाएगा। तो ये वर्बल थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नॉन वर्बल पे भी बात करें, लेकिन पहले वर्बल वाली 2-3 मशक़ें हम आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही सवाल होते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फ़ेल होते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट पे ही ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसका सोच के भी कि ये हम हल कैसे करेंगे। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गई होगी कि ये सीरीज़ वाले सवाल आपने हल कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक पहली मशक थी। तो मैं पहले ही मैंने बताया कि फ़िज़िक्स का जो मैंने अपलोड किया है 25 सवाल, वो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप फ़िज़िक्स को भी तैयार करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ये दिन 25 से तकरीबन आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स वालों के, तो मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूँ, जो भी आपकी कमी पेशी हो तो वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो हमारे चैनल को इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।